हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएसआईआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और हमारे काफ़ी स्टूडेंटों ने इस बार बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं। तो हमारे बीच में एक हमारे गेस्ट हैं जो कि जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है आकाश आकाश वर्मा जी, जिन्होंने इस बार जीआरएफ के थ्रू यानी यहाँ पर रैंक जो अचीव की है 83, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी रैंक है। तो इन्होंने अचीव किया है और ये भी इनका जो है एमएससी के ड्यूरेशन में ही अचीव किया है। तो इससे पता चलता है ये कितने हार्ड वर्कर थे। तो चलिए दोस्त, उनसे जानते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत करते हैं आकाश जी। थैंक यू सर। चलिए आकाश, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी तरफ से, पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, तो आकाश जी थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा बताइए। सर मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। और मैंने अपनी स्कूली यहीं अपने गांव से किया था। और बीएससी भी अपने आसपास के शहर से किया। उसके बाद एमएससी मैं जीजू सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकमात्र छत्तीसगढ़ से किया था सर। और उसके एमएससी के फोर्थ सेम के दौरान ही मैंने यही जेआरएफ क्वालिफाई किया सर। क्या बात है। तो इसके पहले आपने एग्जाम दिया था? हाँ सर, इसके पहले भी दिया था मैंने। तो उस समय क्या नंबर्स आए थे आपके? सर उस जैसे मैं फर्स्ट सेम में था तो उस समय कोई आइडिया नहीं था, बस जाके बैठ गया था। फर्स्ट बार उसमें 27 मार्क्स आ गया सर। फिर सेकंड बार दिया सर। उसमें भी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, उसमें हाँ। इंक्रीज हुआ नंबर 55 हुआ सर। फिर थर्ड बार भी दिया सर। थर्ड में मैं बहुत अच्छा पढ़ा था सर। लेकिन वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया मेरे कंप्यूटर में, जिसके कारण 70 मार्क्स के आसपास ही रुक गया मैं सर। नहीं तो उस बार कम से कम एलएस हो जाता मेरा सर। हम्म। हाँ। चलिए, बहुत तो अच्छी बात। इस बार कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गया सर। चलिए, यानी एमएससी कंप्लीट होते ही आपके हाथ में आ गया है, पीएचडी की डिग्री आपके हाथ में है। बस आपको केवल हाँ ज्वाइन सर। करना है। तो कैसा हाँ फील सर, हो रहा है ज्वाइन। करंट टाइम में? सर खुशी तो बहुत हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इतना पहले से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं कि अभी बीच में ब्रिलियंट स्टूडेंट बने हैं आप? नहीं, ब्रिलियंट तो नहीं कह सकते सर, मीडियम बोल सकते हैं। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट में। हाँ। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया था? सीएसआई जेआरएफ के बारे में आपको पता कैसे चला था कि मुझे सीएसआई जेआरएफ का एग्जाम देना है? जब मैं बीएससी फाइनल में था तो हमारे खड़ा जहाँ पढ़ा मैं, वहाँ दो टीचर थे, मनीषा मैम और बेबिता मैम। उनसे ही इंस्पायर होकर मैंने तैयारी शुरू करना किया सर। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फ्यूचर में आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं? सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करूंगा, अभी छत्तीसगढ़ में शायद आने वाला है कुछ समय बाद। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो हाँ सर। टीचिंग फील्ड का क्या कोई रीजन है कि टीचिंग फील्ड में जाना है, या कि ऐसे ही हमारा अब करंट टाइम में टीचिंग को देख करके मन कर रहा है टीचिंग में जाना चाहिए? नहीं सर, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है सर, मजा आता है पढ़ने में, बस अच्छा अच्छा। पढ़ने पढ़ाने में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में? सर मेरा एमएससी में स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक था, तो वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप रिसोर्सेज क्या यूज किया करते थे पढ़ाई की ड्यूरेशन में? आप सीएसआई का तैयारी कर रहे थे तो रिसोर्सेज क्या यूज करते थे? सर सबसे बड़ा रिसोर्स तो मेरा यूट्यूब ही सर। हाँ हाँ। जो हितेश सर जेआरएफ एक्सप्रेस चलाते थे ना सर, हर लेक्चर में अटेम्प्ट करता था हर दिन। लगभग उसको एक साल से फॉलो कर रहा था मैं सर। और अच्छा अच्छा। आईएफएस से ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। तो ये तो काफी अच्छी बात है कि आप वाईटी से ही अपना सारा काम कर लिए। हाँ सर। चलिए, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल का क्या किया आपने? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल का? इनऑर्गेनिक भी पढ़ा सर, जितना ऑर्गेनिक पढ़ा उतना इनऑर्गेनिक, लेकिन फिजिकल से डर लगता था सर। अच्छा तो अच्छा, उतना फिजिकल से अच्छा डर से नहीं लगता था। बनता था। हम्म। हाँ। उतना अच्छा से भी नहीं बनता था, लेकिन पढ़ के गया था इस बार भी, लेकिन बना नहीं वो सर। छुआ हो, भी नहीं उसी कारण इसको। होता है होता है। हाँ कोई सर। नहीं। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल के आपके क्वेश्चन बन, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बन गए थे आसानी से? हाँ, दोनों के बेस में ही है मेरा जेआरएफ हुआ सर। मैं तो एप्टीट्यूड को छुआ भी नहीं था सर। चलिए, बहुत अच्छे। 0 कितने मार्क्स मार्क्स थे आए थे उसमें। आपके? सर 87.5 सर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो थोड़ा-सा बताइए कि आप इस तरीके से किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाते थे कि किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे कि जो आपने एमएससी के ड्यूरेशन में ही एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया? यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रही है, आपकी जो दोस्त हैं, जो देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है और हमसे आसानी से हो ही नहीं पा रहा है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। जैसा कि आपने बताया कि मेरा भी चौथा बार है, बट आपने एमएससी से ही शुरू कर दिया। आप सर एमएससी के साथ ही शुरू कर दिया था। आप पहले से शुरू करो तो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होते सर, आगे बढ़ते जाओगे तो। हाँ, नहीं ये तो तो अगर है। एमएससी के बाद जैसे आप शुरू करते हो और जेआरएफ नहीं होता, एलएस नहीं होता तो डिमोटिवेट होते जाते हैं सर। हुँ। इसी कारण मैंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा-सा अपने दोस्तों को बताइए कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे? सर जैसे एमएससी में पढ़ता था मैं, तो सुबह तो क्लास लगता था 9 से 4 ऐसा, तो मैं रात को ही पढ़ता था जो भी पढ़ना है हमेशा सर। 3-4 बजे रात तक पढ़ता रहता था, डेली सर। क्या बात है! इतना टाइम? हाँ सर। अरे सुनो सर, एक और बात बताता हूँ। जब हमारा एमएससी का एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो हमारा एग्ज़ाम लगभग नेट एग्ज़ाम 1 से डेढ़ मंथ बचा था। तो उस 1 से डेढ़ मंथ में मैंने रात भर पढ़ाई करता था और दिन भर सोता था सर। मतलब 9 से 3 दिन मान को सोता था और रात भर पढ़ाई करता था सर। अरे वाह! इतना जुनून! हाँ सर, क्योंकि मुझे दिन में पढ़ने का मन ही नहीं, नींद पड़ जाता था मेरा सर। नींद मतलब लग जाता था दिन मान। मतलब पढ़ाई का जुनून बहुत ज़्यादा है आपके सर पे। बहुत ज़्यादा सर। इसीलिए और स स्पेशली ऑर्गेनिक सर। अरे वाह! हाँ सर। चलिए, इसीलिए मुझे लगता है कम ही ऐज में चश्मे लग गए आपको। यस सर, इसका नंबर तो बढ़ते ही जा रहा था जब नंबर पढ़ा था। बढ़ता जा रहा है चश्मे का। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो अचीव कर लिया, चश्मे का नंबर बढ़ा लेकिन उसके साथ-साथ कुछ मिलता जा रहा है ना, उससे पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे तभी आपको महसूस हो गया था कि इस बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा कि थोड़ा बहुत लग रहा था कि अभी डर है? नहीं, एग्ज़ाम हॉल में तो मज़ा आ रहा था मुझे सर, हाँ। क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारा लाया था इस बार और वही मेरा मेन था। और फिजिकल का क्वेश्चन हिल नहीं रहा था इस बार सर। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर दिया मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक थोड़ा-सा आप अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके घर में कौन-कौन है? सर मेरे परिवार में मम्मी है, पापा है और 2 भाई हैं मेरे अलावा सर। हुँ। पापा किसान हैं सर। और हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे का क्या सोच रखा है आपने? फिलहाल आपने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप बीच में बता भी रहे हैं कि पीएचडी भी करना है। तो हाँ सर। पीएचडी वाला इंटरेस्ट क्यों? सर पीएचडी लैब करने में भी मज़ा आता है मुझे सर, अच्छा, प्रैक्टिकल। लैब करने में मज़ा आता है। हाँ। तो कभी आपने 2-3 एसिड और बेस को मिलाकर के कभी न्यूट्रलाइज़ेशन किया है? हाँ सर, बहुत की टाइट्रेशन बहुत किए हैं यहाँ, जीजीयू में थे तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपका 2 अच्छा था और फिजिकल केमिस्ट्री से आपको डर लगता था और आपने उसी 2 के बिहाफ़ पे आपने सिलेक्शन ले लिया फाइनली। हाँ सर। तो आपने कोई टाइम टेबल या कोई शेड्यूल बनाया था क्या एग्ज़ाम से पहले कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है? नहीं सर, बस मुझे रात भर पढ़ना था ये था सर, कुछ नहीं। अच्छा। पूरा रात को यूटिलाइज़ करना था मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करते थे कि नहीं आप? हाँ सर, पूरा मतलब 2011 से लेकर 2000 जितना हुआ जो 24 तक मैंने पूरा सॉल्व किया था ये वाला क्यू। कितनी बार? सर मैंने तो बहुत बार कर लिया था, क्योंकि मेरा एक अटेम्प्ट वो कंप्यूटर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण खराब हुआ। उस टाइम तो मैंने 5-6 बार कर दिया था। फिर इस बार और 5-6 बार कर लिया था सर। अच्छा। तो काफ़ी बच्चों का ये कहना रहता है कि एक बार वो पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा नहीं करते। जो हमारी जनता है, हम जो इस समय देख रहे हैं, उनका ये मानना होता है एक बार कर लिया मतलब कर लिया, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या ये बात सही है नहीं या सर, गलत है? नहीं सर, उसको देखते रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि कॉन्सेप्ट भूलता जाता है कई बार। हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर मैं पूछूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पसंद आता है? ऑर्गेनिक तो लगभग सभी अच्छा लगते हैं, लेकिन रिएजेंट है, पेरिसाइकिल है, इसमें पढ़ने में और मजा आता है सर। कौन सा रिएजेंट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसको जानने में इंटरेस्ट लगता है सर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सर हाँ ठीक है वो भी, लेकिन ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट है सर। अच्छा। मतलब इनऑर्गेनिक में बस हाँ। चलता-फिरता। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ अपनी तरफ से आप सजेशन देना चाहेंगे अपने दोस्तों को जो आपको देख रहे हैं? कि वे कैसे करें कि उनका भी जेआरएफ हो जाए
वे कई बार प्रयास करते हैं, वे हार जाते हैं, फिर हार मान करके फिर बैठ जाते हैं। करंट टाइम में कुछ ऐसे दोस्त आपको देख रहे होंगे जिनका ये रहता है कि मैं तो 2 बार हो गया, मैंने काफ़ी मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, दिन में भी मेहनत किया, बट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है। उन्हें किस तरीके से थोड़ा-सा मोटिवेट करेंगे आप? सबसे पहले तो सर एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है सर। आस-पास क्या माहौल है आपका? पढ़ाई है का है या कुछ और है? जैसे हम लोग रहते थे 4 दोस्त थे सर, तो चारों का पढ़ाई का हमारा सीएसआर नेट ही था सर, मेन एम। उसी को लगभग चारों मिलकर पढ़ते थे। वो लोग भी रात भर पढ़ते थे, मैं भी रात भर पढ़ता था। मतलब साथ में पढ़ने में बहुत मज़ा आता था सर, ये तो है। दोस्तों के साथ। हाँ सर। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसे 4 लोग ग्रुप में हो जाते हैं तो वो बैठ कर के रील देखते हैं, मूवी देखते हैं, ऐसी इच्छा नहीं जागती नहीं थी सर, आपके अंदर? देखो सर मेरे 4 दोस्त हैं, एक का सेट क्लियर हो चुका है सर इस बार और एक का जेआरएफ हुआ है सर 34 रैंक से अरे इसी वाह! बार। हाँ सर, और उस बार भी 91 रैंक से हुआ था उसका जेआरएफ सर। बस एक दोस्त बचा है सर, उसका भी हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके से मेहनत कर हाँ, रहे हैं आप लोग तो डेफ़िनेटली होगा, उनका भी होगा। चलिए, हाँ सर। यानी संगत का असर आपके ऊपर दिख रहा है कि दोस्त अगर अच्छे होंगे तो हम भी कामयाब बनेंगे। सर, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ज़रूरी है सर। वो मतलब जो नोट्स के साथ बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सर। हुँ। तो आप बुक कौन-कौन सी फ़ॉलो करते थे? हाँ, सर मैंने ऑर्गेनिक के लिए पूरा बुक जैसे क्लेडन है, कैरोथस है, नाज है, पूरा बुक को रट डाला था सर पूरा, हर रिएक्शन को। क्या बात है, क्या बात है! और हाँ सर, मैं डेली मतलब वो एक-एक बुक को 20 बार पढ़ चुका हूँ मैं सर। अरे वाह! सही है। यानी आपने बुक भी पूरी तरह से खंगाल डाला है चारों तरफ से। पूरा हाँ सर, ऑर्गेनिक में पूरा बुक खंगाल चुका हूँ मैं, हर चीज़। ये होना चाहिए, यही जुनून अगर अगर सभी के अंदर होगा तो डेफ़िनेटली उसका कोई भी एग्ज़ाम होगा आसानी से आप क्रैक कर ले जाएँगे। तो अभी आपका प्रिपरेशन बहुत हाँ, अच्छा है, करंट टाइम में जितनी भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप अप्लाई हाँ, करके तुरंत सिलेक्शन लेके निकल जाइएगा, रुकिएगा मत। मेरी तरफ से ये हाँ सर, सजेशन है आपके ट्राई लिए। करूँगा। क्योंकि आपने जिस हाँ तरीके सर, से बताया अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपका कमांड बन गया है, तो इस समय कुछ वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जो भी आ रही हैं उसमें भरिए और सिलेक्शन लेके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाली जॉब लेके निकल जाइए। हाँ सर, बाकी पीएचडी भी करते रहिएगा। पीएचडी अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ये भी ऑप्शंस होता है अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर लिए हैं, तो 1 साल, 2 साल जो भी काम किए हैं, उसके बाद आपका अगर आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप 2 साल का छुट्टी लेकर के फिर से पीएचडी कंटिन्यूअस कर सकते हैं अपना। तो इस बात को माइंड में रखिएगा, हाँ सर, ठीक है? ऐसा भी ऑप्शंस हाँ है। सर, तो आपका पीएचडी भी हो जाएगा प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी हो जाएगी। तो प्रिपरेशन प्रॉपर है, तो आप तुरंत ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। तो कुछ और अपनी तरफ से इनपुट देना चाहेंगे अपने दोस्तों को? सर बस अपना नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करते जाना है सर और प्रीवियस ईयर को बहुत महत्व देना है सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उन्हीं से बनते हैं। हालाँकि क्वेश्चन नए रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट तो पुराना है, वही रहेगा सर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आकाश, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो अब हम इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करना चाहेंगे। तो बेहद ठीक खुशी हो रही है मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराते हुए, काफ़ी जो जनता यहाँ पे देख रही है, मुझे काफ़ी खुशी हुई इस बात से। तो चलिए, अब हम इस सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं दोस्त। तो आप सभी को जैसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो ऐसे ही स्टोरीज़ के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।